नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रसंगवश में बात करेंगे मतदान तिथि में परिवर्तन की, भाजपा के टिकट वितरण के विरोध जारी रहने की, कांग्रेस द्वारा अब जो तारीखें चेंज की जा रही है सूची को लेकर के उसके बारे में, और अंत में बात करेंगे छोटी सी, जहां जयपुर से नरपत सिंह जी को टिकट नहीं मिलने के बाद में उन्होंने कहा था कि मुगलों के सामने घुटने टेकने वाली जो बात कही थी उसको लेकर के आज जो कुछ कहा वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन बात शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान में मतदान की तिथि की। तो ऐसा प्रथम बार हुआ है कि राजस्थान में मतदान की तिथि घोषित होने के बाद में परिवर्तन किया गया है। दरअसल में 9 अक्टूबर को जब घोषणा की गई थी चुनाव आयोग द्वारा, तो 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान की तिथि घोषित की गई थी। लेकिन चूंकि 23 नवंबर को देवउठनी ग्यारस और पुष्कर मेला स्टार्ट भी होता है, तो इसको लेकर के उसका कुछ विरोध हुआ था और एक सांसद जी ने तो पत्र लिख करके भी इसमें परिवर्तन की मांग की थी। आज चुनाव आयोग ने इसमें परिवर्तन करके 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान की तिथि घोषित कर दी है। इससे लेकर के ये जरूर हुआ कि अब इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े रहेंगे उनको प्रचार के लिए मात्र 47 दिन मिलेंगे, जबकि पिछली बार चुनाव में 67 दिन प्रचार के लिए मिले थे। पिछली बार 6 अक्टूबर को घोषणा की गई थी चुनाव की तिथियों की और 7 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस बार 9 अक्टूबर को घोषणा हुई है और चुनाव 25 नवंबर को हुआ है। तो ये बात तो है कि ठीक है, अब आराम से शादी ब्याह से भी लोग निवृत्त हो जाएंगे, पुष्कर मेले वाली बात में भी कुछ राहत मिलेगी और लोगों को मतदान देने में सुविधा रहेगी। उसको लेकर के भी था कि इससे मतदान का प्रतिशत कम होगा, जिसके जो गुणा भाग लगते हैं किससे किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब बातें भी आई। लेकिन वो चर्चा इसलिए खत्म हो जाती है कि चुनाव की तिथि बदल दी गई है। बात करते हैं भाजपा के टिकट वितरण के विरोध की। तो 2 दिन तक विरोध की बातों को लेकर के आज अचानक से जो जालौर ज़िले में एक घटना घटित हुई, वह काफ़ी एक इस तरह की है जो विरोध को बहुत बड़ा स्वरूप देने वाली बात कही जा सकती है। भाजपा जहां अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, तो उसमें अब ये खुद किसने किया, वो भाजपा ही थे या कुछ लोग थे, किसने क्या किया वो बातें तो जांच का मुद्दा बनी। लेकिन आज हुआ जो घटनाक्रम आपको बता देता हूँ कि जालौर से सांसद देवजी भाई पटेल, उनको जब सांचौर उनका जो गृह क्षेत्र है वहाँ से विधायक का टिकट देने की घोषणा की गई, प्रत्याशी बनाया गया, तो वो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद में पथवेड़ा गौशाला होते हुए वापस लौट रहे थे। तो अचानक रास्ते में लगभग 50 से 100 लोगों के बीच में लोग झंडे, काले झंडे इस तरह के लेकर के काफिले को रोकने का प्रयास कर रहे थे। एक बार तो देव जी ने गाड़ी भी रोकी, तो गाड़ी रोकने के बाद में जब उन्होंने माहौल बिगड़ता देखा तो गाड़ी अपने शीशे चढ़ा करके गाड़ी को आगे निकाल दिया। गाड़ी को आगे निकालने के बाद में लोगों ने आरोप लगा दिया कि वो गाड़ी कुछ लोगों पर चढ़ाना चाह रहे थे। यह विवाद का मुद्दा बन गया है, जो जाँच का एक विषय है। लेकिन इस दौरान जो काफिला था, काफिले के अंदर पत्थरबाजी से की जो वारदात की गई बताते हैं, उसमें 2 स्कॉर्पियो के शीशे टूटे हैं, जो आपको भी अंत में जो वीडियो देखेंगे उसमें देख भी पाएंगे। अब जो सवाल ये है कि एंड टाइम पर जो मौके पर घटना हुई उसका एक वीडियो भी हमारे पास में, लेकिन वो वीडियो कुछ कहा जाए तो सीधे स्वरूप में नहीं, कुछ टेढ़ा कुछ बांका ऐसा। लेकिन प्रयास ये करें कि आपको वास्तविकता वहाँ की दिखाई जाए, तो वो वीडियो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की जो सीसी की बैठक 12-13 को होने वाली थी, अब वो 14 अक्टूबर को होगी और बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को 2 दिन के लिए जो बैठक होगी है, उसमें 18 अक्टूबर को शायद पहली सूची जारी हो जाएगी, जिसमें 120 लोगों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो इससे पहले ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो जयपुर शहर के अंदर टिकट की घोषणा की गई है, उस पर पुनर्विचार होने की भी संभावना है, ये सूत्रों का कहना है।
कि उस पर पुनर्विचार भी हो सकता है। वरुण सिंह जी वहाँ गए थे, उन्होंने क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये सब आने वाले दिनों में सब बातें क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक बात करते हैं नरपत सिंह की, तो नरपत सिंह ने जो विधायक हैं उन्होंने उनको टिकट नहीं दिए जाने पर शायद भास्कर में एक वक्तव्य अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुगल सम्राटों के सामने घुटने टेकने वाली बात कही थी, जिसका विरोध होने पर आज उनके निजी सहायक मनीष कुमार ने एक पत्र जारी करके और ये कहा है कि नरपत सिंह ने किसी तरह की कोई प्रेस वार्ता नहीं की, वो अभी भैर सिंह जी शेखावत का कोई कार्यक्रम होने वाला है उसमें जुटे हुए हैं, और जब उस कार्यक्रम को मीडिया में देना होगा तब प्रेस वालों को बुलाएंगे। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी चर्चाएं जो रही, हमारा भी उद्देश्य ये रहता है कि हर ऐसी घटनाएं जो आप तक लानी चाहिए उसको हम लाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहें तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। और इसी के साथ में आज के प्रश्न को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। हालांकि हम तो साथ में भी नहीं थे, पीछे थे। Positive.